फ्रेंड्स, आपने इनविजिबल पाइपिंग का नाम तो सुना ही होगा, जिसको हमने एक नया नाम दिया था अंडरग्राउंड पाइपिंग। आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है वो पाइपिंग। आज भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे फिनिशिंग के साथ आप इनविजिबल पाइपिंग को तैयार करेंगे। तो आज मैं इतना सिंपल सा ट्रिक आप लोग को बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, कहीं पर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप अंडरग्राउंड पाइपिंग मतलब कि इनविजिबल पाइपिंग को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। देखो, ये ब्लाउज है, इस ब्लाउज के पीछे पल्ले पर हम इसमें लगा के देखेंगे। गले का शेप कटा हुआ है, गोल गले का है, सिंपल। यहाँ पर हमने एक कपड़ा लिया हुआ है, कपड़ा बिल्कुल अलग कलर का है, ताकि आपको वो जो पाइपिंग है वो एकदम से दिखाई दे कि किस प्रकार से फिनिशिंग आई है, कैसे लगी है, कटिंग कैसे करना है। देखो, जब भी आपको इनविजिबल पाइपिंग बनाना है तो कोई बहुत ज़्यादा चौड़ा कपड़ा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको इसको उरेब काटना है। हमेशा किसी भी तरह की पाइपिंग लगानी है, गले पर कोई पट्टी लगानी है, उरेब करते हैं। क्यों? क्योंकि उरेब में तनाव होता है। ठीक है, तो आपको इसको उरेब कर लेना है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये उरेब होता है। ये देखिए, जो हम क्रीज लगा रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसी को हम उरेब कहते हैं। ठीक, ये देखो, अब इसमें हम करते हैं कटिंग। तो यहाँ पर चौड़ाई आप कितनी लेंगे? 1.25 इंच ले सकते हैं। इस तरह के पाइपिंग में, इनविजिबल पाइपिंग में 1 इंच से भी काम हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप कटिंग कर लें। 1 इंच की पट्टियाँ काटेंगे यहाँ पर, 1 इंच, 1.25 इंच भी काट सकते हो, 1.5 इंच भी काट दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में उसको छांट सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन होता है। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद आपको। ये इस टाइप से जो है आपको इसको कटिंग कर लेना है। ठीक, ये देखिए, 2 पट्टी इनफ रहेगी, क्योंकि एक ही पीछे गले पर लगाना है हमको। अब एक और सीक्रेट टिप दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो 2 पट्टियाँ हैं, हो सकता है आपके में 4 पट्टियाँ हो, 5 पट्टियाँ हो, कपड़े छोटे छोटे रहते हैं, है ना। पाइपिंग लगाने के लिए कपड़ा बचता नहीं है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में लगाना पड़ता है। तो ज्वाइंट्स, बहुत बड़ा सिरदर्द होता है, तो ज्वाइंट को लगाने का एक तरीका होता है। देखिए, ये इस प्रकार से आप रखेंगे, रखने के बाद इसको ऐसे, ये देखो, ज्वाइंट करना है। ये इस टाइप से, ये वाला निशान और ये वाला निशान, जरा गौर करिएगा, ऐसे ही जोड़ना है तिरछा। इससे बेनिफिट क्या होगा? नोक से नोक मिलना चाहिए। ठीक है, फिर वो सीधा ही आएगा जुड़ने के बाद, लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है वो मैं थोड़ी देर बाद आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए, इस टाइप से नोक मिला करके जोड़ देना है, और सिलाई यहाँ पर पक्की रखनी है, ताकि ये ज्वाइंट खुले ना। नहीं तो बहुत से लोगों का पाइपिंग लगाते वक्त ही ये ज्वाइंट खुल जाता है, तो ऐसा भी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब देखो, बिल्कुल सीधा आया, लेकिन ज्वाइंट तिरछा आया। तो ज्वाइंट के तिरछा आने से बेनिफिट क्या होता है? जब आप इसको मोड़ेंगे, क्योंकि फोल्ड होगा कपड़ा पाइपिंग लगने के बाद, तो ये फोल्ड होगा, तो ज्वाइंट एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, और जब टकराएंगे नहीं ना, तो ज्वाइंट के पास आपका पाइपिंग कभी भी मोटा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, छोटा सा टिप है, ध्यान रखना। अभी आगे बढ़ते हैं। डोरी लेनी है, तो आप कोशिश करें जितनी पतली सी पतली डोरी आपको मार्केट में मिल जाए। ठीक है, वैसे ये सबसे पतली डोरी है, इससे पतली डोरी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है डोरी पाइपिंग के लिए। तो सबसे पतली वाली आप डोरी ले लें। इसको किस नाम से लेते हैं ये भी बहुत से लोग पूछते हैं, तो पाइपिंग डोरी के नाम से ही मिलता है, ये ले सकते हो। उसके बाद इस तरह से रख करके आपको इसको फोल्ड करना है। देखो, इनविजिबल पाइपिंग में आप पाइपिंग को बीचों बीच रख करके फोल्ड कर सकते हैं। ध्यान ये रखना कि जो आपका पाइपिंग है उसके राइट साइड से आपको सिलाई चलानी है। ठीक, ये देखो, ये इस टाइप से ये सिलाई आपको कंटिन्यू करना है। अब ये सिलाई इतनी आसानी से कैसे चल रही है सर, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसके लिए ना सिलाई मशीन की एक सेटिंग होती है। आप ध्यान देंगे, ये जो पाइपिंग है, डोरी जो है वो दोनों प्लेजर के बीच में घुसी हुई है, उसके जस्ट साइड में सुई है ना, और दोनों अंदर ही हैं। तो ये कैसे होता है, आप थोड़ा और गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुई जो है वो राइट साइड के प्लेजर से बिल्कुल चिपक के चल रही है, तो हमको लेफ्ट में जगह मिल जाता है डोरी को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको राइट साइड से चिपकाना होगा। ये कैसे होता है? एक पेचकस की मदद से आप इसको साइड कर सकते हैं, अम्ब्रेला और नॉर्मल सिलाई मशीन। और अगर आप बड़ी सिलाई मशीन, इंडस्ट्रियल मशीन यूज़ करते हैं तो उसमें कैसे करना है, दोनों तरीकों मैंने बताए हुए हैं। आप जा करके वो वीडियोस देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये करते हैं अभी कंटिन्यू इस तरह से। तो डोरी कंप्लीट बनाने के बाद अब बारी आती है पाइपिंग चढ़ाने की। तो इसके लिए ये चीज़ देखना, ये जो आपने पाइपिंग पूरा कंप्लीट बना लिया है, इसको अब आपको ब्लाउज़ के पीछे पल्ले पर या पूरे कंप्लीट ब्लाउज़ पर भी लगाना है। तो कैसे लगेगा? तो इस ट्रिक में, इनविजिबल पाइपिंग वाले ट्रिक में क्या चीज़ खास होता है कि कपड़ा और अस्तर आपको पहले से चिपका के नहीं रखना। अस्तर अभी हमने साइड कर दिया, कपड़े के ऊपर पाइपिंग को चिपकाएंगे।
तो ये जो चिपकाने का तरीका है, इसमें क्या होता है, पाइपिंग किधर होना चाहिए, पाइपिंग होना चाहिए आपके लेफ्ट हैंड पर, ये इस तरह से, और सिलाई पाइपिंग के जस्ट राइट से चलेगी। इस बात का फिर से ध्यान रखना कि सुई और जो आपका क्या कहना चाहिए डोरी है, जो फंसाया आपने डोरी अभी कपड़े के अंदर, वो दोनों प्लेजर के अंदर है, सुई राइट साइड से चल रही है। ठीक है, ये देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये इस टाइप से जो है आप इसको पूरा फिट कर लेंगे। गोलाई पर एकदम हल्का खींचने की ज़रूरत पड़ती है, डोरी पाइपिंग को बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खींचते हैं तो गले का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। आपको एक गोल गला बनाना है तो गोलाई पर हल्का खींच करके लगाना होता है, बहुत ज़्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से आपको इसको पूरा फिट कर लेना है। अच्छा, अब देखो, ये जो है इस तरह से आपने गले पर पूरा इसको फिट कर दिया। तो ब्लाउज कपड़े के बाहर जो ये पट्टी दिख रही है ना पाइपिंग की, इसको आप छांट के निकाल देना। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि बहुत ज़्यादा चौड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनविजिबल पाइपिंग में, है ना। पाइपिंग की जो पट्टी है उसको अगर आपने ले भी लिया है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से छांट के बराबर मिला सकते हो। ये छोटे छोटे कट्स जो है ना, ये बहुत अनिवार्य होते हैं पलटाने के लिए, इसको भी आप ध्यान में रखें। ये देखो, अब ये जो अस्तर है इसको लेंगे इस तरह से, ये कपड़ा लेंगे, अस्तर को हमने अभी कहाँ रखा, नीचे, कपड़े को ऊपर, अस्तर को नीचे रखा, कपड़े को ऊपर रखा है, कपड़ा उल्टा है। ठीक है, और अस्तर में तो उल्टा सीधा होता नहीं, तो टेंशन की बात नहीं है। ये इस टाइप से आप इसमें सेंटर पिन कर दें और उसके बाद इसको बराबर जमा के, देखो इस तरह से बराबर जमा के आपको पाइपिंग के राइट साइड से फिर से सिलाई चलानी है, और इस बार भी पाइपिंग जो है वो प्लेजर के अंदर ही आना चाहिए। ठीक, ये देखो इस तरह से। इस कंप्लीट प्रोसेस में जब भी आप सिलाई चलाएंगे, पाइपिंग जो है मतलब डोरी जो है वो आपका प्लेजर के अंदर ही होना चाहिए और सुई हमेशा राइट साइड से चलनी चाहिए। अब हम इसको करते हैं कंप्लीट। ये जो सिलाई अंदर अस्तर लगा करके हम कर रहे हैं, यही इस पाइपिंग को इनविजिबल बनाएगा। मतलब अंदर के जो उसके एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, फुचड़े होते हैं, जो कुछ भी बोलो, वो कुछ नहीं दिखेगा, केवल पाइपिंग दिखेगा दोनों साइड से, अंदर से भी बाहर से भी। ये देखो, यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे कट्स इस प्रकार से लगा लेना, क्योंकि अब हमको इसको पलटाना है, इसको अस्तर को। ये इस तरह से पिन जो किया है उसको निकाल लेते हैं और सीधा इसको पलटा देंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से इतनी फिनिशिंग के साथ आपका यहाँ पर पाइपिंग आएगा। अब हमको यहाँ पर एक सिलाई चलानी है बस। तो इसको पहले बराबर जमा ले, चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं, वैसे क्रीज लगाने से काम हो जाता है। ज़्यादा फिनिशिंग चाहते हैं प्रेस कर सकते हैं अच्छे से, जिनको नहीं जमता क्रीज वगैरह लगाने के लिए। और उसके बाद एक सिलाई आपको यहाँ पर बढ़िया से लगा देनी है। ठीक है, अच्छे से हाथ से पहले जमाने के बाद। तो ये सिलाई फाइनल स्टेप रहेगा हमारा। इस तरह से रख के सिलाई यहाँ पर पूरी चलानी है। और ये जो सिलाई है बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे चलनी चाहिए। हाँ, इस बार इस चीज़ का ध्यान रखें कि अब हमें जो डोरी है उसको प्लेजर के बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिलाई अब हमको पाइपिंग के इस तरफ चलाना है, उस तरफ नहीं चलाना है। ये देखिए, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप जैसे ब्लाउज़ और अस्तर को चिपकाते हैं वैसे ही कंप्लीट चिपका सकते हो। तो ये पाइपिंग आपका इस प्रकार से होता है रेडी। एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैंने बात की थी बीच में प्लेजर की, है ना, प्लेजर को कैसे सेट करना है। तो अगर आपके पास पेचकस है तो आप कर सकते हैं। ये इस तरह से हल्का सा घुमाना होता है। ये अभी सेंटर पे आ गया। ये देखिए, घुमाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, बस पेचकस की मदद से इस तरह से आपको घुमाना है। बिल्कुल सेंटर पे आ गया,
हमने इसको कैसा रखा था, ये नॉर्मल आपके मशीन में इस तरह से होगा जब आप डोरी पाइपिंग नहीं बनाते हैं तो। अब बनाना है तो कैसे करना है, बनाना है तो आपको इसको घुमाना पड़ेगा, किधर, ये पेचकस को बीचों बीच लेके जाएंगे ऐसे और ऐसे घुमा लेंगे। इंडस्ट्रियल मशीन में ये डायरेक्ट नहीं घूमता है, उसमें एक नट लूज करना पड़ता है, उसका ट्रिक भी मैंने बताया, वो भी जा करके देख सकते हो। बिल्कुल टकरा के चलना चाहिए लेकिन ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए प्लेजर के, ठीक है, ऊपर चढ़ेगा तो फिर सुई टूट जाएगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। डोरी एक बार आर पार करके आराम से देख सकते हो, बिल्कुल पार होगा, ये देखिए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली, ये देखो नहीं चढ़ेगी डोरी के ऊपर अगर आप बिल्कुल अच्छे से सेट कर लोगे तो। अब एक स्पेशल टिप देता हूँ, वो क्या है, जैसे ये पाइपिंग आप बनाते हैं, यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर देख करके लग रहा होगा कि ये बिल्कुल फिनिशिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना कि पाइपिंग गोलाई शेप में थोड़ा उठा उठा सा लग रहा है ना, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है। तो इसको ठीक करने का एक उपाय है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे जो टेक्निक मैंने बताया उस तरह से जब आप डोरी पाइपिंग बनाएंगे ना, तो डोरी के ऊपर आपके कभी भी सिलाई नहीं चढ़ेगी। तो आप क्या करेंगे, ये जो डोरी है इसको हल्का सा खींचेंगे यहाँ से, और हाथ कहाँ रखना है आपको, यहाँ पर ऐसे दबा के रखना और इधर हल्का सा खींचना डोरी को। तो जैसे ही आप खींचेंगे वो पाइपिंग आपका बराबर बैठ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। और इस साइड का भी सेम वैसे ही करना। ये जो डोरी है इसको हल्का सा बाहर निकालना, पहले ये ऐसे एक हाथ से खींचेंगे और एक हाथ से ऐसे दबा के रखे रहेंगे। ऐसा करने से जो उठा उठा सा दिखता है डोरी पाइपिंग वो बराबर बैठ जाता है और बॉडी पे बिल्कुल चिपक के आएगा, पलटेगा नहीं, है ना। बहुत से लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है, पाइपिंग पलटते हैं, तो ये चीज़ें इस तरह से ठीक होती हैं। आई होप आज की इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है, और ये जो टिप दिया है, चाहे वो प्लेजर की सेटिंग वाला हो, चाहे ये पाइपिंग उठा वाला हो, किसी भी तरह की डोरी पाइपिंग आप बना लें, आपको ये हमेशा काम आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मेरा जनाब से फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।